जुपिटर सूरज से हमारे सोलर सिस्टम का पांचवा ग्रह और आकार में हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह। जुपिटर के बिना हमारी धरती पर जीवन होना संभव ही नहीं था। ये ग्रह वाकई में एक महत्वपूर्ण प्लेनेट है जो हमारे अर्थ की रक्षा करता है, मगर ये आपको पता ही होगा कि ये एक गैस जायंट है। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में दो गैस जायंट है, जुपिटर और सैटर्न। यूरेनस और नेपच्यून ये दोनों आइस जायंट है। जुपिटर प्लेनेट न जाने कितने करोड़ सालों से हमारे अर्थ की रक्षा करता आ रहा है अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी से। ये हमारे अर्थ की तरफ आने वाले सारे एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन क्या आपको पता है क्या होता है जब जुपिटर की तरफ रेडार टेलीस्कोप से देखा जाता है? ये इनविजिबल हो जाता है, मानो कि जैसे जुपिटर वहाँ है ही नहीं। इसके सारे मून्स हमें नॉर्मली दिखाई देते हैं, मगर जुपिटर खुद कहीं गायब हो जाता है और हमें दिखता ही नहीं है। मगर ऐसा क्यों है? क्या जुपिटर पूरी तरह से खोखला है? क्या हम इसके एक छोर से अंदर जाएंगे तो दूसरे छोर से बाहर आ जाएंगे? इन प्रश्नों का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम खुद से जुपिटर पर लैंड करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं जुपिटर के करीब और जानते हैं कि क्या होगा अगर हम जुपिटर में छलांग लगाते हैं तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। 7 जनवरी साल 1610 को जब इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप को जुपिटर की तरफ फोकस किया, तब उन्होंने देखा कि जुपिटर के पास कुल 4 मून्स है जो कि जुपिटर का चक्कर काट रहे हैं। इससे गैलीलियो को आभास हुआ कि असल में हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट कोई दूसरे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है। जुपिटर आकार में बहुत ही बड़ा है। इसका मास यानी कि द्रव्यमान सूरज के मास से 1/1000 है। लेकिन हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों के मास को जोड़ने के बाद भी जुपिटर का मास उन सभी ग्रहों के टोटल मास से भी 2.5 गुना ज्यादा है। यानी कि जुपिटर अन्य सभी प्लेनेट की कंपैरिजन में काफी बड़ा है। इसके अंदर करीब 1300 पृथ्वियां आसानी से समा सकती है। मतलब कि ये हमारे अर्थ से 1300 गुना बड़ा है। जुपिटर के इतने बड़े आकार और अद्भुत गुरुत्वाकर्षण ने हमारा ध्यान हमेशा ही अपनी तरफ आकर्षित किया है, मगर इसको बहुत ही अच्छी तरह से जानने के लिए हमारा इसके करीब जाना जरूरी था, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को जानने के लिए उसकी करीब से स्टडी करना जरूरी होता है। तो इसी वजह से हम ह्यूमन भी जुपिटर को बहुत ही करीब से देखने की तैयारी में लग गए और फिर एक दिन फाइनली 18 अक्टूबर 1989 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। वो स्पेसक्राफ्ट जिसको स्पेशली जुपिटर को करीब से जानने के लिए बनाया गया था। 7 दिसंबर 1995 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जुपिटर के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर अपने आप में ही करिश्मा है। इसको पहली बार पायोनियर 10 के जरिए साल 1973 को ऑब्जर्व किया गया था और इसके बाद साल 1979 को वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के करीब से गुजरा और हमें इससे इसके मैग्नेटिक फील्ड की अच्छी जानकारी मिली। हमें पता चला कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड जो हमने सोचा था उससे काफी बड़ा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड सूरज की तरफ लगभग 70 लाख किलोमीटर की रेडियस में फैला हुआ है और सूरज के उल्टी तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में करीब करीब सैटर्न की ऑर्बिट तक फैला हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड सन से आने वाले सोलर विंड को रोकता है। जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर के साथ साथ वॉयेजर मिशन से हमें ये भी पता चला कि जुपिटर का एक मून ऐसा भी है जो गर्म लावा में तप रहा है, तो वही दूसरा मून अत्यंत ठंड और बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। मगर ऐसा क्यों, इसे किसी और वीडियो में जानेंगे। लेकिन जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था। आखिर इस दैत्याकार गैस के गोले में से इतने ताकतवर मैग्नेटिक स्टॉर्म कैसे उत्पन्न हो सकते थे? जुपिटर के एटमॉस्फेयर में अप्रोक्स 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और बचे हुए परसेंटेज में बाकी के एलिमेंट्स है, जैसे कि मीथेन, इथेन, वाटर वेपर, एमोनिया, सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फेट, नियॉन, ऑक्सीजन, फॉस्फीन और सल्फर। आखिर एक गैस के गोले का भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता था? क्या जुपिटर का भी कोई
मेटल कोर है? क्या ये सिर्फ गैस का बना हुआ नहीं है? इन सभी बातों को जानना ही है गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का मिशन। साल 1995 को जुपिटर की कक्षा में प्रवेश करते ही गैलीलियो अपने काम पे लग गया। गैलीलियो ने हमें जुपिटर के चारों बड़े मून यूरोपा, गैनीमीड, आइयो, कैलिस्टो को करीब से दिखाया। इसके अलावा हमने जुपिटर के अन्य चंद्रमा को भी देखा। वर्तमान में जुपिटर के पास 79 ज्ञात चंद्रमा है जिसे खगोलविदों ने खोजा है। जुपिटर को करीब से देखने पर हमें इसमें चलने वाले रंगीन तूफानी बादल दिखते हैं जो जुपिटर के रूप को अट्रैक्टिव बनाते हैं। परंतु इस दैत्याकार ग्रह में तूफान देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, वास्तव में वो उतने ही खतरनाक और जानलेवा है। जुपिटर के बादलों में दिखने वाला ये ग्रेट रेड स्पॉट असल में एक दैत्याकार चक्रवर्ती तूफान है जो पिछले 355 सालों से जुपिटर के आसमान में चल रहा है। जी हाँ, पिछले 3.5 सदियों से। और ये चक्रवाती तूफान 250 माइल पर आवर यानी करीब 402 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ये ग्रेट रेड स्पॉट आकार में हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। तो आप सोच ही सकते हो कि ये सुंदर सा लाल धब्बा कितना खतरनाक है। जुपिटर में ऐसे ही कई और भी छोटे रेड स्पॉट है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट होने के साथ साथ ही अपने एक्सिस पर सबसे तेजी से घूमने वाला प्लेनेट भी है। इतना विशालकाय आकार होने के बावजूद ये बहुत ही तेजी से अपनी कक्षा पर घूमता है। जुपिटर का इक्वेटर करीब 1600 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से भ्रमण करता है और जुपिटर का एक दिन केवल 9.5 घंटे का ही होता है। वहीं हमारी धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का होता है। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जुपिटर इतना बड़ा होने के बावजूद कितनी तेजी से भ्रमण करता है। और जुपिटर का यही भ्रमण इसके वायुमंडल में उथल पुथल पैदा करता है। जुपिटर के बादल आपको अलग अलग दिशाओं में बहने वाले तूफानों की तरह दिखेंगे जो लगातार बहे जा रहे हैं। हमारे अर्थ पर ऐसे चक्रवाती तूफान जमीन पर आते ही खत्म हो जाते हैं, परंतु जुपिटर में ऐसा नहीं होता। यहाँ कोई भी जमीन नहीं है, बल्कि इसका आंतरिक गर्म वायुमंडल इन तूफानों को और भी तेज कर देता है। मगर रुकिए, क्या जुपिटर पे वाकई ही कोई जमीन नहीं है? हमने जुपिटर के बारे में बहुत कुछ जाना, मगर अभी तक इसके अंदर नहीं गए। तो फिर चलिए इसके अंदर चलते हैं। साल 1989 में लॉन्च किया गया गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट अपने 6 साल के सफर के बाद साल 1995 को जुपिटर की कक्षा में प्रवेश करता है। इस मिशन के जरिए जुपिटर के मून्स और इस प्लेनेट की करीब से कई तस्वीरें ली जाती है, परंतु इस ग्रह को और करीब से जानने के लिए हमारा इसके अंदर जाना बेहद ही आवश्यक था। किसी भी पिंड को करीब से जानने के लिए उस पर लैंड करना जरूरी होता है। इस वजह से हमारा भी इस पर लैंड करना बहुत ही जरूरी था और यही तो गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का मेन मिशन था, जुपिटर की सतह पर लैंड करना। परंतु आज का एपिसोड यही खत्म होता है। इसके आगे की जानकारी के लिए आपको वेट करना होगा अगले एपिसोड का। अगले एपिसोड में हम जुपिटर के अंदर दाखिल होंगे और अपने प्रश्नों का हल जानेंगे कि आखिर क्या होगा जब हम जुपिटर के अंदर छलांग मारेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करने के साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी करें। अगर आप नए हो चैनल पर तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लें। मैं मिलता हूँ जुपिटर के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।